नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल गुरु कृपा होम्योपैथी में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गुरु कृपा होम्योपैथी और पास में दी हुई घंटी को प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आज हम बात करेंगे डिसमेनोरिया एंड रोल ऑफ होम्योपैथी इन डिसमेनोरिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डिसमेनोरिया। ये डिसमेनोरिया होता क्या है? तो उसका सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जो मासिक धर्म होता है उस दौरान बहुत 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 पेन होना, उस फिनोमिना को हम डिसमेनोरिया कहते हैं। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है उस रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाओं में और गर्ल्स में ये तकलीफ पाई जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं उसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। तो जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस जो होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम हम कहते हैं। वो एंडोमेट्रियम जो होता है वो हर महीने एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करता है। उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी रहती नहीं है तो फिर हर महीने होने वाले हार्मोनल चेंजेस जो कि बहुत नॉर्मल है, उस चेंजेस की वजह से ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो अपने आप को शेड आउट करती है, वो बच्चेदानी में से बाहर निकलती है और उसके साथ साथ बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होता है। ये जो प्रोसेस होती है उस दौरान ये बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन के सहारे ही ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो शेड आउट होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा होते हैं उस टाइम पे जनरली फीमेल को अपने लोअर एब्डोमेन में, अपने पेडू में पेन महसूस होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। उसको जो पेन होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, बियरेबल होता है, अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेन होता है वो बढ़ जाता है या बहुत ही हैवी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से उसकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही डिस्टर्बेंस पैदा होता है, डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। तो ये जो डिस्कम्फर्ट और एकदम से अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उसके कॉजेस, क्या क्या कारण होते हैं डिसमेनोरिया के। सबसे पहले तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो अगर आप जनरली सिम्टम्स के आधार पे अगर आप स्कैन करवाते हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपको कोई भी कॉज मालूम नहीं पड़ता। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, कोई भी कॉज नहीं होता है, लेकिन ये पेशेंट फील करता है, महसूस करता है और वो होता ही है। लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं उसमें हमको कॉजेस मिलते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड, एंडोमेट्राइटिस, पीआईडी। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये कॉजेस के साथ हमको रिप्रेजेंटेड करते हैं। जो ऐसे कॉज होते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें कॉज नहीं होता, वो धीरे धीरे अगर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद में ये डिसमेनोरिया की तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे कॉज के साथ आए, जैसे फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्राइटिस है, पीआईडी है, पीसीओडी है, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, तब जाके आपको डिसमेनोरिया में रिलीफ मिलेगी, वो क्योर होगा। अब हम समझते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसमेनोरिया। तो लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको दबाव, प्रेशर महसूस होता है। उसके साथ साथ में अपने हिप में, लोअर बैक में और इनर थाई में भी बहुत ज़्यादा पेन आपको महसूस होता है। नौशिया और वॉमिटिंग, बहुत सारी वीकनेस और लूज मोशन, ये उसके साइन एंड सिम्टम है। डायग्नोस कैसे करें तो मैंने पहले ही बताया, अगर जनरली अल्ट्रासोनोग्राम यूएसजी करवाते हो आप अपने किसी भी गायनिक डॉक्टर के पास जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर दी आपको तकलीफ
क्या है ये, जैसे कि फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, डिस्मेनोरिया है आपको। अब उसके ट्रीटमेंट, तो उसका सबसे पहले हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द केस और मेडिसिनल पार्ट। जैसे मैनेजमेंट ऑफ द केस को जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे कि आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन पे मसाज कर सकते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं, टोबैको, अल्कोहल, कैफीन, ऐसे कुछ आप ऐसे एडिक्ट हो इस सब चीज़ के तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको योगा और प्राणायाम रेगुलरली करना चाहिए और आपको रेस्ट करना चाहिए। ये उसका जनरल मैनेजमेंट है। अब व्हाट आर द मेडिसिनल पार्ट, तो जनरली होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाता है। तो आप किसी भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाके अपना केस स्टडी उसके साथ करके वो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आप अपना सब इन्फॉर्मेशन दे के इस डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट से आज़ाद हो सकते हो। लेकिन जनरल मेडिसिन से जो मैं आपको आज बताऊंगा वो आप ले सकते हो, जैसे कि मैगफॉस, कोलोसिंथ, पल्सेटिला, सिनिसिफ्यूगा, कोलोफाइलम, ये सब जनरल मेडिसिन है। लेकिन आप पर्टिकुलर केस स्टडी करवा के अगर मेडिसिन लेते हो तो आपको ये कंप्लीटली आपके बॉडी में से चला जाएगा। तो अगर आप डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट से तकलीफ में हो तो आप अच्छे से होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं और होम्योपैथिक मेडिसिन से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी पाए। Thank you very much for listening. Thank you so much.